चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं वर्णमाला शब्द विचार। वर्णमाला का विस्तार से अध्ययन किए हैं वीडियो नंबर 1, 2, 3 में। फिर उसके बाद शब्द विचार का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में संज्ञा के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। मतलब विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा का वर्णन कर दिया गया, बता दिया गया आपको पिछले वीडियो में कि संज्ञा क्या होती है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक, तो सर्वनाम का मतलब होता है सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सभी होता है, नाम का मतलब नाम, जो सबका नाम हो उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा में मैंने क्या बताया? संज्ञा में नाम बताया, किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु तथा प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम में जो सबका नाम हो, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। जैसे कक्षा में बैठा है, ए तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ए यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, वह वहां गया, वह मतलब उसका नाम नहीं पता है लेकिन वह से उसको बता गया है। तुम नाम नहीं पता है लेकिन तुम से उसको बता दिया गया, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन उसका नाम नहीं पता है। जब तुम खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है। जब नाम बताया तब वो संज्ञा हुआ। जब तुम बोला जा रहा है, तुम बोला जा रहा है, तो क्या हुआ? सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं वह सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम का भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। और सभी से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सर्वनाम क्या है? सर्वनाम से पूछे जाते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टेट के परीक्षा में, पुलिस के परीक्षा में, एसआई के परीक्षा में, सीट सेट के एग्जामिनेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम के भेद नहीं है। यहां से भी अब इसी में से 3 टू दे देगा, एक दूसरा ऑप्शन जोड़ देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से सर्वनाम के कौन सा भेद नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम के भेद नहीं है? तो ये 6 आपको पता रहना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो पुरुष का बोध कराता है। इसके तहत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत में जैसे लकार में है, पढ़ धातु का है, धातु रूप पढ़ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, पठति पढ़ता, पठन्ति पठसे पढ़ता, पठत पठाम पठाओ पठामा। तो इस तरीके से जो है संस्कृत में चलता है, वही यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के मतलब सबसे जो उत्तम हो, मैं आप आता है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, तुमने इत्यादि वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत रहेगा। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह से बनने वाले जितने भी शब्द आते हैं सब अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे यह, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ये सब, वे सब इत्यादि, ये सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां निश्चितता का बोध होता है, जहां निश्चित होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन उसकी अनिश्चितता रहती है, वह निश्चित नहीं रहता, अनिश्चय होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो दो के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। उस तरह के शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो प्रश्न करता है, आपको लगेगा कि ये प्रश्न कर रहा है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो निजता को प्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत आप, केवल आप आते हैं। जैसे मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, ये निजता का है, तो ये निजवाचक सर्वनाम। चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम को एक दृष्टि में क्या होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने अभी बताया उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम। ये मैं, हम
जहां व्यक्ति का बोध कराए, जहां पुरुष का बोध कराए, मैं हम शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम सब इत्यादि, ये सारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत। नेक्स्ट अन्य पुरुष के अंतर्गत मैंने अभी बताया यह, वह, वे, यह, ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग इत्यादि, ये सारे अन्य पुरुष है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने बताया निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो हो जाता है, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। निकटवर्ती के अंतर्गत और यह और वह, जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह निश्चितता का बोध करा रहा है कि नहीं यहाँ पर एक पुस्तक है। और किस शब्द से कराया जा रहा है? यह से। यह शब्द क्या है? यह आपका निश्चितता का। और दूरवर्ती के अंतर्गत वह क्या है? वह गाय है, वह गाय है, वह गाय है। गाय का बोध किससे कराया जा रहा है? वह से। वहां पर है, निश्चित है, लेकिन वह दूर को प्रेजेंट कर रहा है, वह दूर के तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यह नजदीक के तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से यह और वह शब्द जिस वाक्य में आएगा और सर्वनाम की बात करेगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में कोई, वस्तुबोधक में कुछ। जैसे अनिश्चयवाचक कोई आया, कोई आया है, कोई आया है। आया है तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई संज्ञा होगा, लेकिन उसके लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? कोई। और कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है, मतलब उसका पता होता नहीं है। तो इस तरीके से जो बोला जाता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कोई आया। अब वस्तुबोधक में क्या होता है? कोई आया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया। तो कुछ का मतलब वो कुछ लाया होगा, वो निश्चित है, उसमें मिठाई भी होगा, सेब भी होगा, संतरा भी होगा। तो कुछ किसके लिए प्रयोग होता है? संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो वह कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से कोई कुछ यदि आएगा तो आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे, या किस प्रकार की सर्वनाम है। कोई कुछ शब्द यदि वाक्य में दिख रहा है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय में कोई जो है प्राणीबोधक होता है और कुछ जो है वस्तुबोधक होता है। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो संबंध को प्रेजेंट करता है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज, जो कल आया था उस बच्चे से जो संबंध स्थापित कर रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जो सो क्या है? वह संबंध स्थापित कर रहा है बोने और काटने से। तो इस तरीके का यदि वाक्य में जो सो आपको दिख रहा है कहीं भी, तो आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। आंख बंद करके क्या लगाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। यदि सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और जो सो शब्द है उस वाक्य में, तो जो सो शब्द है तो उसको आंख बंद करके हम कौन सा बताएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न जैसा भाव होता है, प्रश्न करता है। जैसे इसके अंतर्गत भी प्राणीबोधक, वस्तुबोधक। जैसे कौन आया, कौन आया, कौन का मतलब प्रश्न किया जाए, कौन आया है, कौन है, कौन है। जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है, अंदर से बोला जाता है कौन है, कौन है। कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वह कौन है? वो प्रश्न कर रहा है। तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है मैं महेश हूं, मैं राम हूं, मैं सीता हूं। तो इस तरीके से ये प्रश्न करता है। नेक्स्ट वस्तुबोधक। क्या लाया, क्या प्रश्न कर रहा है, क्या लाया। तो कोई कौन और क्या शब्द यदि वाक्य में आता है तो उसको आंख बंद करके क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य दिया है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, और कौन और क्या शब्द दिया है। तो कौन क्या शब्द यदि आंख से देख रहे हैं तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप जैसा आप समझे, आप जैसा समझे वैसा करें। आप मतलब होता है आपके पूरा का पूरा वो संज्ञा के ऊपर डिपेंडेंट कर देता है, इसलिए वह सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम के बारे में हम लोग अध्ययन किया। आज सर्वनाम समझ में आ गया होगा आप लोगों को जैसा है। तो इसमें एक बार फिर से बारीकी से देख लीजिए। इस बार पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में पुरुष का बोध कराया जाता है। निश्चयवाचक में निश्चितता, वह सर्वनाम शब्द होता है जिससे निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चित चीज नहीं होती है, वो शब्द से अनिश्चितता का ही बोध होता है, तो उस शब्द को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध में संबंध स्थापित करने की बात करता है, दो को जोड़ने की बात करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में उस वाक्य में प्रश्न किया गया होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप जैसा शब्द आता है तो आप जैसा समझे वैसा करें। तो इस तरीके से आप सर्वनाम के बारे में अध्ययन किए, जो भी समस्या होगी उसको आप बताइएगा, फिर से इसको हल किया जाएगा। लेकिन एक नजर में इसको सर्वनाम देखना होगा, इसी तरीके से देख कर जाइएगा, आप परीक्षा में 100% सही करके आएंगे। ठीक।